और अगली खबर आपको संत कबीर नगर से बता दें, जहां पर 50 लाख का गांजा बरामद हुआ है। 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए। ओडिशा से पंजाब ले जा रहे थे गांजा। टिश्यू पेपर की आड़ में गांजा तस्करी हो रही थी। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में कार्रवाई की गई। 168 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। तस्वीरें संत कबीर नगर की हैं, जहां पुलिस की कार्रवाई में गांजे की बड़ी खेप बरामद हुई है। बोरियों में भरा कुल 168 किलो गांजा पुलिस ने जब्त किया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर रही है और तस्करी से जुड़े लोगों के नेटवर्क की तलाश में जुट गई है। Hotel Management with AI. Join IIHM, International Institute of Hotel Management. और यूपी के वाराणसी में दाल मंडी की सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के तहत ध्वस्तीकरण का काम अब आखिरी स्टेज पर है। दाल मंडी में 4 और मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। सड़क चौड़ीकरण के लिए 181 अवैध मकानों में अब तक 179 को ध्वस्त किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण के काम में बुलडोजर अब ध्वस्तीकरण की समाप्ति की तरफ है। अब दाल मंडी में सिर्फ 2 ही ऐसे मकान बचे हैं जो सड़क चौड़ीकरण के रास्ते का रोड़ा बने हुए हैं। इसके लिए बुलडोजर एक्शन का अब आखिरी राउंड चलेगा। हालांकि आखिरी राउंड से पहले दाल मंडी में बुलडोजर ने आज 4 अवैध मकानों को ध्वस्त किया। इन मकानों की दीवारों को बुलडोजर ने कैसे जमींदोज किया, उसकी ये तस्वीर देखिए। 2 महाबली मिलकर अतिक्रमण वाली इमारत को मिट्टी में मिला रहे हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और बुलडोजर एक्शन लिया गया। उनकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए उसे पूरी तरीके से जमींदोज किया गया। इस मकान की कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है, जिस पर बुलडोजर की मदद से ध्वस्तीकरण का काम किया गया और कुछ ही घंटे में पूरे तरीके से इसे गिरा दिया गया। इस दौरान इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई थी। दरअसल आरोपी ने पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा कर अपना आलीशान मकान बनाया था। इसके बाद पुलिस ने नोटिस दिया और फिर आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई कर दी। बता दें कि तीनों आरोपियों के खिलाफ कई थानों में एनडीपीएस एक्ट समेत कई आपराधिक मामलों में केस दर्ज है। वहीं पुलिस सब नशा तस्करों के खिलाफ दर्ज मामलों में केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनकी अवैध संपत्ति पर भी एक्शन लिया जा रहा है। और देश में एक्सप्रेसवे बनाने के लिए जनता के टैक्स का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन उन एक्सप्रेसवे का हाल इतना बुरा है कि कहीं लोग कपड़े सुखा रहे हैं तो कहीं पानी सुखाने के लिए मजदूरों से झाड़ू लगवाई जा रही है। सबसे पहले आपको मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे की तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक्सप्रेसवे की चौड़ी सड़क पर जीन्स सुखाई जा रही है। कहा जा रहा है कि कुछ लोग जीन्स टेम्पो में भरकर लाते हैं और फिर एक्सप्रेसवे पर उनको बिछाकर सुखाते हैं। ये तस्वीरें बदलापुर इलाके से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे की बताई जा रही हैं, जो कि मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे का निर्माणाधीन हिस्सा है। जबकि दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश में बने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की है, जिसमें कुछ महिलाएं बारिश का पानी भरने के बाद झाड़ू लगा रही हैं। कहा जा रहा है कि ऐसा इसीलिए किया गया ताकि एक्सप्रेसवे पर भरे पानी को सुखाया जा सके। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां रात के अंधेरे में जमानत के लिए शमशान घाट पर तंत्र साधना की जा रही थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी की लाइट चमकी वैसे ही आरोपी भाग खड़े हुए। उसके बाद गांव वाले मौके पर पहुंच गए और तंत्र मंत्र की सामग्री देखकर लोग भड़क गए, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस भी तंत्र साधना की सामग्री देखकर दंग रह गई, क्योंकि तंत्र मंत्र कर रहे आरोपियों के ठिकाने से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और 2 अन्य लोगों की तस्वीर मिली। ये तंत्र साधना सीपत के देवरिक शमशान घाट में की जा रही थी, जहाँ 3 लोग मछली, नींबू, सिंदूर, नारियल और पूजा की सामग्री के साथ तंत्र मंत्र कर रहे थे। आरोप है कि ऋषिकेश कुमार का रिश्तेदार प्रियांशु चाकूबाजी के आरोप में जेल में बंद है, जिसकी जमानत याचिका हाईकोर्ट में लंबित है और उसे छुड़ाने के लिए तंत्र साधना की मदद ली जा रही थी।